हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 23 मार्च हो गई है एंड कल 24 को हमारी कोर्स सिलेक्शन ओपन हो रही है। आज की वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लेके आई हूँ जिनका बीएड है या जो भी है, जिनके टीपीटी ए बी सी जी और इसके साथ साथ ईडीयू के प्रोजेक्ट्स हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। फर्स्टली मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट मुझे पेड प्रोजेक्ट के लिए मैसेज करते हैं, काइंडली वो मैसेज करने के बाद थोड़ा सा वेट किया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको एट अ टाइम ही रिप्लाई मिले। सेकंड ये कि आप पेड बनवा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरा प्रोजेक्ट 500 में या 1000 में बना कर दे दिया जाए। उसमें वर्किंग होती है, काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स होती हैं, उन पे स्कूल की स्टैम्प्स लगनी होती हैं जो टीपीटी की होती हैं, और जो ईडीयू का है वो सारा एपीएस जो है उसमें बनना होता है और इसकी वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होती है, 70 to 80 पेजेस की भी बननी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये जो असाइनमेंट है वो 500 या फिर 1000 में मिल जाए। सो आपने आराम से पैकेज करना होता है। मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए भी पैकेज रखा होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि अब हर कोई आके ये कहे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। जो टीपीटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, वो इंटर्नशिप है। ऊपर लिखा होता है प्रोजेक्ट इंटर्नशिप एंड थीस, लेकिन वो इंटर्नशिप ही कहलाती है क्योंकि आपने टीपीटी की जितनी भी असाइनमेंट हैं उसमें आपने प्रॉपर फिजिकल जाकर किसी स्कूल में, वो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, आपने वहाँ जाकर जॉब करनी होती है 6 वीक की। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अलाउ होता है एंड आपने वो सबमिट करवाना होता है। कुछ स्कूलों में ये होता है कि वो आपको जैसे आप स्टार्ट कर चुके हैं इंटर्नशिप और आपको वो स्टैम्प दे देते हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे होते हैं वो कहते हैं जब तक आपका 6 वीक्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको स्टैम्प नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपने पहले अपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में जा रहे हैं आपने वहाँ से क्लियर करनी है कि क्या वो जब हमारी असाइनमेंट आएगी वो हमें स्टैम्प उसी टाइम लगा के देंगे या लास्ट पर देंगे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड थिंग मैंने ये बतानी थी आपको कि जो टीपीटी की असाइनमेंट होती है वो अलग अलग होती हैं, लाइक ए बी एंड सी। इनमें ये होता है कि टीपीटी ए जो है उसमें भी ऑलमोस्ट 4 असाइनमेंट आती हैं। उनमें फर्स्ट असाइनमेंट जो होती है उसमें आपने अपना जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे बना कर देने होते हैं और उसके ऊपर स्टैम्प लगती है। ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है कि जो फर्स्ट असाइनमेंट आती है टीपीटी की, जितनी भी सब्जेक्ट्स हों, लाइक ए है, बी है, सी है या जी है, इन चारों के ऊपर आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसके ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंप लगनी है, उनके साइन होने हैं, सारा फॉर्म उन्होंने फिल करना है। देन आपने किसी कैम स्कैनर से या पिक्चर के थ्रू, वैसे तो स्कैनर के थ्रू कहते हैं कि सबमिट करवाएं, आपने वो सबमिट करवानी होती है पीडीएफ फाइल या पीडीएफ फाइल वर्ड फाइल। और जो सेकंड असाइनमेंट होती है उसमें आपके सैंपल्स आ जाते हैं, आपने सैंपल्स देने होते हैं। थर्ड असाइनमेंट में आपने रिपोर्ट बनानी होती है। इसी तरह अलग अलग होती हैं। फिर कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आपने वहाँ पर देनी होती हैं। तो इस तरह आपका ये सारा जो है वो होता है। जो ईडीओ होता है उसकी ऑलमोस्ट 6 असाइनमेंट आती हैं। जो फर्स्ट असाइनमेंट होती है उसमें आपने 3 टॉपिक्स देने होते हैं। देन आपका सुपरवाइज़र जो अलाउ करेगा या आपकी जो मर्ज़ी होगी आपने उनमें से, वैसे तो सुपरवाइज़र अलाउ करेगा, देन आपने एक को लेके चलना होता है और उस पर सारी बनानी होती है, मेट्रोलॉजीज लिखने होते हैं, लिटरेचर रिव्यूज़ लिखने होते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा उसमें वर्किंग होती है। और उसमें एपीएसएस जो है वो यूज़ होता है। आपने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी असाइनमेंट को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, उसमें जितने भी टेबल्स हैं वो लगने होते हैं। मैं इस चैनल पर आपको जो है प्रॉपर समझाऊंगी हर असाइनमेंट के बारे में। बाकी जिन्होंने मुझसे पेड लेनी है काइंडली वो मुझसे कांटेक्ट करें, बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। कल कोर्स सेक्शन ओपन हो रही है एंड मैं बुकिंग आपको पता है एडवांस करती हूँ। मेरे जो पहले यूट्यूब चैनल्स थे मैं वहाँ पर भी यही कह रही हूँ और यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि बुकिंग जो है वो एडवांस होगी। तो जिसको जो भी कोई क्वेश्चन पूछना है या जो भी है वो मुझे व्हाट्सएप करें, मस्ट व्हाट्सएप पे ही मैं रिप्लाई दूंगी, अदरवाइज़ मैं कॉल किसी की भी पिक नहीं करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।